तो प्रॉब्लम आती थी तो मेरे दादाजी हमेशा मेरे से कहते थे कि प्रॉब्लम आने दो, क्योंकि जब प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप क्या कहते हैं अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो बेटर ये है कि जितना इंसान प्रेशर में होगा उतना ही वो बेस्ट देता है। आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं एक टीचर हूँ, मेरा नाम है राहुल सिंह एंड मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। करीब मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं मैथ्स में बहुत वीक था, मतलब इतना वीक था कि मैं सही से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाता था। इवन क्वेश्चन भी लिखा होता था वो भी मैं क्लियरली नहीं समझ पाता था कि करना क्या है। बट मैं एक बात बहुत लोगों को हमेशा बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। तो मंजिलों को पाना है तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा और उसके लिए अपने को एनर्जाइज रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो फिर उसको पढ़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, स्टार्ट किया, अपने एजुकेशन को और इम्प्रूव किया, पढ़ता रहा। तो पढ़ते पढ़ते वो इतना आगे बढ़ा कि फिर वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया और अब मैं एक टीचिंग फील्ड में प्रॉपरली जुड़ा हुआ हूँ। तो टीचिंग से पहले मैं एक बीटेक करके प्रोफेशनल निकला था और मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ, एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी, वहाँ पे मैं एज अ वेब डेवलपर लगा। स्टार्टिंग में वहाँ पर मैं पेजेस डेवलप करता था, तो धीरे धीरे मेरे मैनेजर ने देखा कि ये बोलने में बेटर है, तो मैं फिर वहाँ पर एक प्रेजेंटर बन गया। प्रेजेंटर इन द सेंस कि मैं वहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग के टाइम पर सब कुछ डिटेल बताता था। धीरे धीरे उसको सीखा, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव किया। तो प्रेजेंटेशन करते करते मैं इतना स्किलफुल हो गया कि मुझे बहुत बेटर लगने लगा कि हाँ, मैं अब कुछ और एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपने अंदर। तो धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर करता रहा एंड देन फिर आ गया एक रिसेशन पीरियड जो मेरे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल था। तो फिर मैंने क्या किया कि एक पास में ही एक कंपनी थी, उसमें मैं वहाँ पर बच्चों को, जो वहाँ के बच्चे थे या ये कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ थे, तो उनको मैं गाइडेंस देता था कि कैसे आपको अपने पेजेस को डेवलप करना है, या फिर उनके स्किल्स को इम्प्रूव करता था कि हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन। तो उस पर मैंने वर्क किया, धीरे धीरे वहाँ वर्क किया। फिर मुझे लगा कि अब मैं कुछ ऐसा करूँ कि अब मैं इसी फील्ड में रहूँ। तो इस फील्ड में रहने के लिए, यानी टीचिंग के रिलेटेड अगर फील्ड को मेरे को चुनना था, तो फिर मैंने स्टार्ट किया बैंक और एसएससी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, इम्प्रूव किया। साथ साथ कुछ स्ट्रगल्स भी रहे। बच्चे जब स्टार्टिंग में पूछते थे या सर इसमें क्या होता है, तो प्रॉब्लम भी आती थी। बट अब फुल्ली डिवोशन देना कि स्टूडेंट्स को गाइड करना, क्योंकि वो जो स्टूडेंट आते थे वो हमारे ही बराबर के थे, क्योंकि वो एक ग्रेजुएट थे। बट एक स्टूडेंट को जो एक बेस से स्टडी करके आता है उसको ग्रूम करना, तो इसलिए फिर मैंने स्टार्ट किया स्कूल्स में पढ़ाना। तो सबसे पहले मैंने एक स्कूल में पढ़ाया, लखनऊ मॉडल स्कूल था। वहाँ मैंने अराउंड 4 मंथ पढ़ाया। 4 मंथ में मैंने करीब 3 से 4 साल के अंदर का काम सीखा। इतना मैंने वर्क किया वहाँ पर। और देन फिर मैं एक स्कूल था, इम्प्रूव करके मैं जॉर्जियंस एकेडमी स्कूल में गया। वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ एज अ 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए गया था। बट वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल सर, आप तो एक बार ट्राई करके देखिए कि 11th 12th पढ़ा लीजिए। मैं जानता था कि मैं 11th 12th पढ़ा हुआ हूँ, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उसको पढ़ा पाऊँ। बट फिर भी मेरे वाइस प्रिंसिपल को लगा कि नहीं, ये कर सकता है। तो फिर मैंने क्या किया कि ठीक है सर, मैं पढ़ाता हूँ। मैंने वहाँ पे बच्चों को डेमो दिया और अगले दिन ही बच्चों ने ओके कर दिया। एंड देन फिर मैं, रेजिडेंशियल स्कूल था तो वहीं पढ़ता था। तो क्या करता था कि खाना खाने के बाद, डिनर टाइम के बाद, मैं 2-3 घंटे मैथ्स पढ़ता था जो मुझे पढ़ाना होता था। अराउंड मुझे 1.5 ईयर लग गया और फिर वही चीज़ मैं स्कूल में जाके डिलीवर करता था। फिर आज का टाइम है, अब मेरे को वो चीज़ नहीं देखता। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत लगी उसमें, बहुत चीज़ें सीखी, नहीं सीख पा रहा था तो पूछा, तो स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया। क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर क्या कहते हैं, आपको अपने को इम्प्रूव करना पड़ता है। एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो थोड़ा सा हैंडीकैप्ड था, उसको इशू था, वो लिखने में उसको हाथ थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम करता था। मगर कोई बात नहीं, मैंने उसको पहले मैं जब गया तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा था। मैंने उसको एक टारगेट की तरह देखा कि मैं इसको बेटर करूँगा। तो मैंने बेटर करने के लिए क्या किया, धीरे धीरे उसको पढ़ाना शुरू किया। इंटरेस्ट इतना था बच्चा, बस उसको लिखने में दिक्कत थी तो उसको मैनेज किया।
फिर वो बाद में एक अच्छे परसेंटेज से पास हुआ, 10th में 80-85% लेके आया। जो 30-35% लेके आता था स्टूडेंट, आज वो 85% लेके आया। देन फिर मेरे यहाँ कुछ घर में मेडिकल इश्यूज़ हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, तो फिर वो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी, छोड़ा, कोई बात नहीं। फिर मैंने वहाँ से फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया, लखनऊ आकर। लखनऊ आया, फिर मैंने धीरे धीरे जान पहचान में जो ट्यूशन्स थी पढ़ाया, बट उतना इम्पैक्टफुल मेरे को कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। फिर क्या हुआ कि आशाएं जब नेम सुना तो मैं वहाँ पर गया, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट लगा मुझे। एंड वहाँ पर मैं एज अ एजुकेटर, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेटर बना। उन्होंने कोई भी मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया, बस मेरी स्किल्स को देख के उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे ट्यूशन्स दी। स्कूल्स में भी पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में तो पढ़ाता ही हूँ, अभी वहाँ पर एज अ टीचर हूँ 10th ग्रेड का, बट मैं आगे भी क्या कहते हैं क्लासेस को लेता हूँ आपकी ट्यूशन्स में। और आशाएं के थ्रू मैं बहुत सारी क्लासेस अब मैं ले रहा हूँ। और लास्ट अराउंड 1.5 ईयर से जितना मैंने क्या कहते हैं आशाएं से क्लासेस ली, और मैंने अपने अंदर चेंज देखे, डिफरेंट पैड टीचर्स और डिफरेंट आपके पेरेंट्स से मिला, और उनसे मैंने देखा कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, और कभी भी कोई रिजेक्शन नहीं हुआ। मतलब पहले जब नया नया था, एक यंग बॉय की तरह मैं पढ़ाने के लिए गया था, तब मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती थी कि स्टूडेंट कोई चीज़ बीच में से अगर पूछ लेता था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी कह क्या रहा है। बट जब मैं अच्छे से एक्सपीरियंस होता गया, थोड़ा और ध्यान दिया, तो फिर मेरे को पता चलने लगा कि हाँ, धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो मुझे पता चला कि कैसे बच्चों को आगे गाइडेंस देनी है। तो बस मेरी ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं यही कहूँगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़िए। अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छे से डील करते हैं पेरेंट्स को भी, और अच्छे से टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ फीडबैक लेंगे। एंड आप आशाएं में आइए, और जितना बेटर हो सकता है मैं एज अ राहुल सिंह आपको जितना बेटर दे सकता हूँ एज अ मैथ साइंस टीचर, मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू।